हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड विद श्री। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो डीएलएड फर्स्ट ईयर का पेपर है F5 पेपर, जिसे हम भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के नाम से भी जानते हैं, इसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। मेरे पास पॉइंट्स है। भारतीय संविधान में भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। और ये डीएलएड फर्स्ट ईयर का हमारा टॉपिक है F5 पेपर का। मेरे पास कुछ पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में भी हमसे पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम 19-21 सेशन का बात करें, जो मेरा सेशन था 2020 में, उसका एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, मैं भी दिखाती हूँ क्वेश्चन पेपर आपसे। ये क्वेश्चन पेपर 2020 का हमारा क्वेश्चन पेपर है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर है। उसमें हमसे पूछा गया था इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, जैसे कि ये है कि भाषा को परिभाषित करिए। ये तो बहुत बेसिक हो गया। एंड यहाँ है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का क्या महत्व है, एंड भाषा की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। मतलब भाषा से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, और कुछ बेसिक्स भी होते हैं और कुछ थोड़ा सा इस लेवल के भी होते हैं। ये सब है। और ये सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीटेट में भी हमसे जो हमारा लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज पेपर होता है, उसमें भी ये सब पूछे जाते हैं। अगर हिंदी है तो उसमें भी हमें देखने को मिलते हैं, या फिर इंग्लिश रहता है तो उसमें भी जो भी संविधान में इंग्लिश के बारे में कहा गया उससे भी हमें देखने को मिलता है। लेट्स स्टार्ट। इसको कवर अप कर लेते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में भाषाओं के संदर्भ में क्या क्या संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसमें आता है भूमिका की बात करेंगे तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में राजभाषा के संबंध में धारा 343 से 352 तक की व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक ये भी पॉइंट निकल के आ गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हम बता देंगे कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है हिंदी दिवस। एंड स्वतंत्रता के पूर्व जो छोटे बड़े राष्ट्र नेता जो राजभाषा या राजभाषा फिर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के मुद्दे पर एकमत नहीं थे। फलतः राजभाषा के चयन हेतु कई भाषाओं पर विचार किया गया और अंततः हिंदी को स्थान मिला। इसके अतिरिक्त अन्य भाषणों को भी संविधान में संरक्षण प्रदान किया गया। ये थी हमारी कुछ भूमिका। एंड अब हम बात करते हैं भाषा संबंधित प्रावधान क्या क्या थे। भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित कई प्रावधान किए गए थे, जिनमें से प्रमुख कुछ इस प्रकार है। जैसा पहला अगर हम देखें तो अनुच्छेद 343 और 351 में, एंड बी है 8वीं अनुसूची। तो हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 343 और 351, इसमें बहुत सारे अनुच्छेद दिए हुए हैं। इसमें क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग 8वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। एंड अगर आपको अभी याद होगा, मैंने अभी शेयर किया था जो 2020 का पेपर, उसमें भी हमसे ये पूछा गया था 8वीं अनुसूची के बारे में। अगर आप भूल चुके हो तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये है हमारे पास कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का क्या महत्व है। आया ना क्वेश्चन 8वीं अनुसूची से। इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत मार्क्स कैरी करता है और आगे भी हमें बहुत हेल्पफुल रहता है सीटेट में भी। एंड अनुच्छेद 343 और 51 की बात करें तो भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं के द्वारा भाषाओं के संदर्भ में किए गए प्रावधानों में से अनुच्छेद 343 अति महत्वपूर्ण है। इसका संबंध भारत की राजभाषा से। अध्याय 1 जो हमारा सबसे पहला है 343 और 344, जो हमारा पहले स्टार्ट हुआ है। इसमें अनुच्छेद 343 संघ राजभाषा का उल्लेख है। इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का जो रूप है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। एंड इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक, एंड अवधि जो हमारा है, ये जो हमारा टाइम दिया हुआ है 1965 तक, उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग किया जाता रहेगा, जिसके लिए पहले प्रयोग किए जा रहा था। एंड संसद उस 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या फिर उस अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग उपबंधित कर सकेगा। ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमारे 343 के लिए थे। एंड 44 की बात करें हम लोग तो इसमें हम देखेंगे कि अनुच्छेद 344 जो है में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। एंड जो हमारा अध्याय 2 है 345 और 47 की बात करें तो इसमें है कि 345 ये कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं निर्धारित होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। एंड 46 की बात करें तो एक राजभाषा और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच प्रतादी की राजभाषा तत्कालीन संघ का प्राधिकृत भाषा को भी माना जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको हेल्पफुल रहे अगर आप इसका नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो, क्योंकि नोट्स तो प्रिपेयर करना ही होता है हमें अगर एग्जाम में अच्छा आंसर राइटिंग करना है तो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड यहाँ पे और भी जो भी हमारे पॉइंट हैं, जैसे कि ये तो हमारा 43 45 46 47 था, और ये 48 है, 49 है। ये सब है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको ना अध्याय में करके इसमें लिखा हुआ है नोट से, तो
इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। एंड ये हमारे पास 50 और 51 का है, इसमें दिया हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको फिर आप अगर अच्छे से इस बार पढ़ लेते हैं डीएलएड के टाइम पे, तो सीटेट के टाइम अगर आप इसका इसी नोट से पढ़ लेते हैं तो आई होप आपका हो जाएगा। सो आराम से उसमें आपका जो भी डिटेल दिए होंगे क्लियर हो जाएगा, आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो। सो ये है हमारे पास कुछ पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग, एंड आगे भी देख लेते हैं। सो अगर आप देखें तो जो हमारा भाषा संविधान में 8वीं अनुसूची का क्या महत्व है, ये जो हमारा था इसके रिगार्डिंग जो हमारे पास नोट्स है। सो ये है 8वीं अनुसूची जो हमारा है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इनमें आरंभ में 14 भाषाएं थी एंड बाद में अन्य भाषाओं को भी जोड़ा गया, जो इस प्रकार है। तो असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के बाद इसमें जो संशोधन हुआ उसके बाद ये सभी जुड़ गई, जैसे सिंधी जुड़ी, कोंकणी जुड़ी, मणिपुरी, नेपाली जुड़ गई। फिर जो हमारा 71वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 1992 के बाद, तो उसमें ये सभी जुड़ गई। सो ये थी बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। सो ये सब थी हमारे 92 संशोधन जो हमारा हुआ था 2003, उसमें हमारी ये सभी जुड़ी थी। सो ये सभी थे कुछ पॉइंट्स। इसको अगर आप एग्जाम में इस तरीके से लिख देते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, मतलब सही से लिख तो। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे भाषा से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान थे उसके रिलेटेड कुछ नोट्स। एंड अगली वीडियो में मैं इसमें जो भी हमारे पास इस नोट्स में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उसे मैं कवर अप कर दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और आई होप सो आप इसका नोट्स प्रिपेयर कर लें, तो और एक टॉपिक वाइज कर लें कि है हाँ संविधान में इतने भाषाएं थे, ये है, एंड 8वीं अनुसूची के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट जो होता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करते हैं, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत सपोर्टिव लगता है, तो लगता है कि और भी वीडियो बनाने चाहिए। सो आप प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मेरे पास डीएलएड के रिगार्डिंग जो भी नोट्स हैं, जो भी मेरे पास जो भी अवेलेबल है मटेरियल, मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।